ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. जबरदस्त तरीके से प्राइज अंजाम दिया है आज इस एक अहम मैच में। सद्दाम अत्तार ने जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी हुई है उनके बल्ले से 48 रन बने। जब वो गेंदबाजी करने के लिए आए तब विकेट निकाल के भी दिया था अपनी टीम के लिए, तब जाकर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार इसके नाम रहा है। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस इस एक अहम मैच में दिया है हमारे आदरणीय सद्दाम अत्तार भाई ने। इस मैच में स्ट्राइक पर रहेंगे सूरज, नॉन स्ट्राइकर पर रहेंगे शिव। स्ट्राइक पे सूरज। तो आज का ये आखिरी मुकाबला होगा एवी 11 वर्सेस, और परसों का मैच जो रुका था वो सीधा 11 के बीच में। और ये गेंद फ्री रहेगा ना, ये नो बॉल था इसलिए फ्री रहेगा। आ जाइए आ जाइए, स्कोरर अपना प्राइज अंजाम देने के लिए आपको आना होगा। जीवरत्नम प्लेयर ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು, ಜೀವರತ್ನಂ ದವರು ಎಲ್ಲರೂ। अरे तो अरे दिया रे, बोला रे, देंगे तो ये मैं बैठा तो आने हाथ छोड़ो, सब काम करेगा बाबा, छोड़ो। एक तू लिख रहे हैं ना इधर, रीड एक मिनट है ना। हाँ आप चापे हो, मैं बोलता हूँ तब तक। ओके लेट्स प्ले। फ्रीट रहेगा इस बैंक को, फ्रीट 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ शिवाय 11 वर्सेस एविलन स्टार। गेंदबाज रहेंगे, बहुत अच्छी गेंद थी, लपेट कर मारने की कोशिश की थी, बैट और बॉल में कोई तालमेल नहीं होता। लेग बाई का इशारा था वहां पर अंपायर विश्वनाथ सर के द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 20। अब स्ट्राइक पर रहेंगे शो, नॉन स्ट्राइकर पर है सूरज। अगली गेंद फिर से एक बार, बहुत अच्छी गेंद थी, लॉन्ग के हल्के से पुश कर दिया, 1 रन चुरा लिया, दूसरे लेने की कोशिश कर रहे हैं सूरज। देखेंगे रन ले पाते कि नहीं, इसी के बीच बहुत अच्छी थ्रो वहां पर, 1 रन के साथ संतोष होना पड़ेगा शो को। अब तो उसका मैन ऑफ द मैच का पारितोषिक जाता है यहाँ पर सद्दाम अत्तार के लिए। गेस्ट मौजूद है श्रीमान मंसूर मुल्ला और विनायक कुंभार के हाथों से मैन ऑफ द मैच का पारितोषिक जाता है। यहाँ पर सद्दाम अत्तार के लिए 48 रन बनाए थे और 1 विकेट हासिल किया था। सद्दाम अत्तार के लिए मैन ऑफ द मैच का पारितोषिक दे रहे हैं यहाँ पर विनायक कुंभार, मंसूर मुल्ला, दोनों के हाथों। अरुण अपना निजी पहला ओवर अपनी टीम के लिए तीसरा ओवर लेके आ रहे हैं अरुण। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अरुण फिलहाल तो। अरुण की अगली गेंद फिर से एक बार सूरज के लिए हल्के से पुश कर दिया, 1 रन चुरा लिया, दूसरे लेने की कोशिश करने के 2 रन कर पाते कि नहीं। बहुत अच्छी थ्रो फील्डिंग वहां पर, अच्छी थ्रो, बॉलर के हाथों में गेंद आती है, 1 ही रन से साथ संतोष होना पड़ेगा सूरज को। कुल मिलाकर का स्कोर हो चुका है 23। सूरज खेल रहे हैं 10 रन बनाकर और शो खेल रहे हैं। इस मैच में ड्रिंक्स ब्रेक नहीं रहेगा।
अच्छी गेंद उठाकर मार दिया लपेट के डीप फाइन की दिशा में, एक टिप्पा खाने के बाद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन का इशारा तवाइसे के बीच। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पर शिव के द्वारा, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम शिव की इस मैदान पर। स्कोर बढ़ता हुआ तेजी के साथ हमारे स्कोरर इमरान बता रहे कि 27 रन हो चुके हैं, 27 रन बिना विकेट खोए। इस दिन का ये आखिरी मैच होगा इस मैदान पर शिवाय 11 वर्सेस एवी 11 स्टार के बीच में। फील्ड फेलवी, एक स्लिप, एक पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक मिड विकेट और एक शॉर्ट लेग रखा गया है इस मैदान पर। अगली गेंद फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, अपनी गेंद को उसको कट करने की कोशिश की थी, पॉइंट और गली में से निकालने की कोशिश की थी। बैट और बॉल में कोई तालमेल नहीं, बाकी काम विकेट कीपर ने बॉल को गैदर कर दिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। संतोष और उनकी गेंद शिव के लिए, शिव इस बार उछालकर खेल आता जरूर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, सीधे कैच थमाकर अब वापस जाना पड़ रहा है उन्हें। पहला विकेट गिरता हुआ शिवाय 11 टीम का, पहली विकेट गिरी है यहाँ। वे कैच आउट होकर वापस आ रहे हैं बल्लेबाज शिव, और स्क्वायर लेग बाउंड्री पर कोई चूक नहीं देखने को बनी, बहुत अच्छी तरीके से कैच को पकड़ने में कामयाब रहे वहां फील्डर। अब नंबर 3 पर बल्लेबाज कौन हमें देखने को मिलेंगे, राज देसाई जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। राज देसाई उर्फ राज सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं। जल्द से जल्द जाइए मैदान के अंदर, बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं राज। आउट होकर वापस, निराश होकर वापस आ रहे शिव। राज सरकार बल्लेबाजी करने के लिए जा चुके हैं। धुआंधार बल्लेबाजी एक माने जाते हैं रायबाग के। हार्ड हिटर, बिल्कुल हार्ड हिटर है, देखना होगा कैसे बल्लेबाजी करेंगे ऐसी परिस्थितियों में। ये राज सरकार की एक खासियत है कि जितने अच्छे क्रिकेट खेलते हैं उतने अच्छे लॉन्ग टेनिस भी खेलते हैं। बहुत अच्छी बढ़िया लॉन्ग टेनिस खेलते हैं। जमखंडी से लेकर यहाँ से दावनगिरी तक वो खेल के आ चुके हैं, लॉन्ग टेनिस भी खेलते हैं। दूर दूर दिशा में जाकर अपना खेल का प्रदर्शन दिखा चुके हैं खिलाड़ी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो अनुभव जरूर हमें नजर आ रहा है कि खेल में काफी सारा अनुभव है। जहाँ तक गेंदबाजी के बारे में बात करें तो गेंदबाज अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं अरुण। अब अरुण की ओर खत्म होती हुई अब नए गेंदबाज प्रवीण का एक खोटे का दूसरा उनके पहले गेंद जोशी पुलटास से, और जोशी पुलटास गेंद को मिड विकेट बाउंड्री पर मारा था और जोशी 4 आ गए। सूरज ऐसा है कि फुलटास का बॉस है वो, उसको कभी भी फुलटास नहीं डालना है। फुलटास आता है तो उसको बाउंड्री के बाहर ही भेजेगा वो, ऐसा बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। कुल मिला के स्कोर हो चुका है 31, 31 रन, 31 रन को 1 विकेट। प्रवीण की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, सूरज के लिए हल्के से पुश कर दिया, लॉन्ग ऑफ के दिशा में वहां फील्डर मौजूद है। 1 रन मिलेगा, 1 रन के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा सूरज को। कुल मिला के स्कोर हो चुका है 32। चौथा ओवर अभी भी जारी है। पहली गेंद में 4 आया था, दूसरी गेंद में सिंगल, कुल मिलाकर रन संख्या बनी है 32 रनों पर एक मात्र विकेट खोया है शिवाय 11 की टीम ने। अब बल्लेबाज राजू देसाई स्ट्राइक पर। प्रवीण की ओर की दूसरी गेंद, मौका बनाया था, विकेट कीपर की पहुंच से दूर जाकर गेंद गिरी। एक टप्पा खाने के बाद उसे विकेट कीपर ने जाकर फील्ड किया। रनों की कोई गुंजाइश नहीं क्योंकि विकेट कीपर के हाथ में गेंद बहुत तेज गई थी और इसीलिए कोई रन नहीं बना। और ये डॉट गेंद के साथ वापस ताना बुना बुनते हुए अपनी बॉलिंग मार्ग पर जा रहे हैं गेंदबाज प्रवीण। फिलहाल इस मैदान में तो राज सरकार ने अब तक जलवा नहीं दिखा पा रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद थी। फिलहाल इस मैच में तो अपना बल्ले से रन बनाते देखेंगे क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाजी माने जाते हैं इस मैदान के, लेकिन इस टूर्नामेंट उनको रास नहीं आए फिलहाल। वो तो तय है, लेकिन प्रवीण एक गेंदबाज भी अच्छी खासी वेरिएशन लेकर आ रहे हैं अपनी गति में। और ये देखिए बढ़िया गेंद, विकेट मिल गई।
अभी राजू देसाई की विकेट मिली है यहाँ। उल्टा गेंद को समझने में थोड़ी सी चूक गई है, जाकर लगी है विकेटों पर। राजू देसाई आउट होकर वापस आ रहे हैं। राज सरकार को वापसी का रास्ता नापना पड़ा है। अब उनमें खिलाड़ी कौन जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए? जल्द से जल्द जाना होगा आपको मैदान के अंदर। और कल का पहला मुकाबला पांडुरंग सीसी बनाम ये भी 11 के बीच में ठीक 9 बजे और मैच को शुरू करने वाले हम 9 बजे। अगर नहीं रिपोर्ट करोगे तब आपको देखिए ओवर में कटौती जरूर देखने को मिलेगी। ನಾಳೆ ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಸಿಸಿ ವರ್ಸಸ್ AV 11 ಸ್ಟಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ 6 ಓವರ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 6 बहुत ही बेहतरीन शॉट वहां पर इस मैदान पर प्रकाश के द्वारा, जैसे आए कि अपना जलवा दिखा रहे, घुटने को ऊपर बैठकर प्रणाम नहीं कर रहे थे, प्रतिकार ले रहे थे AV 11 स्टार के गेंदबाज को और छक्का जड़ा दिया था वहां पर। 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ तेजी के साथ 38 रन। 4 ओवर के समाप्त है, कुल स्कोर हो चुका है 38 रन। ड्रिंक्स नहीं जाएगा, नो ड्रिंक्स प्लीज। इस मैच में ड्रिंक्स नहीं है, टाइम के अभाव के कारण ड्रिंक्स को हमने कैंसिल कर दिया है। कृपया करके सहकार कीजिए, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, टाइम आगे तरसल ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। कल के मैचेस होंगे सुबह के पांडुरंग सीसी वर्सेस AV 11 स्टार के बीच में ठीक 9 बजे रिपोर्ट नहीं करना है, अदरवाइज 6 ओवर का मैच खेला जाएगा। कल के जितने भी मैचेस होंगे थोड़ा जल्दी से जल्दी कीजिए। सूरज और प्रकाश फिर से नए गेंदबाज आ चुके हैं। दीपू बहुत अच्छी नए गेंदबाज आ चुके हैं। दीपू दीपू फिर से एक बॉलिंग क्रम जारी रखते हुए अच्छे गेंदबाजी कर रहे हैं। दीपू सामना करने के लिए तैयार है। सूरज शॉर्ट पिच बॉल थे, उसको ऊपर लपेट कर मारने की कोशिश की, मिड की गेंद गई वहां पर, बहुत अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा वहां पर। फिलहाल 1 रन के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा सूरज को। और टीम का कुल स्कोर हो चुका है 39 39 ರನ್ಗಳು 2 ಉದ್ದರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 5ನೇ ಓವರ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ। अगली गेंद फिर से एक बार दीपू की, सामना करने के लिए तैयार है प्रकाश। बहुत अच्छी गेंद थी, उसको लेग साइड ग्लांस कर दिया, वहां फील्डिंग पैरों से रोकने की कोशिश की थी। इसी के साथ सीमा के बाहर जाती हुई गेंद 4 चौकार सीमा पार। स्कोर बढ़ता हुआ तेजी के साथ 43 कम से कम 90 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। पिछले मैच हुआ था 80 रन का टारगेट रहा था, उसको डिफेंड किए थे समीर एलवन ने जीवरत्नम के स्टार के सामने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी और अच्छी बल्लेबाजी की थी वहां पर कप्तान सद्दाम के द्वारा, जो 48 रन की पारी खेली थी और मैन ऑफ द मैच भी खिताब जीता था। बहुत खुश हुए थे हमारे संतोष कारबारी सर उसके वजह से। अगली गेंद फिर से एक बार बॉलिंग क्रम जारी रखते हुए बहुत अच्छी गेंद थी, कट करने की कोशिश की थी, बैट के अंदरूनी हिस्सा लगकर उधर ही लुढ़क गए। बाकी काम विकेट के बने बॉल को गैदर कर लिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी स्कोर रुका हुआ 43। बहुत अच्छी गेंद थी, शॉर्ट पिच बॉल थी, उसको पीछे हटकर बैकफुट जाकर पंच कर दिया, शॉर्ट कवर के दिशा में गेंद गई। जब तक गेंदबाज बल्लेबाज
फील्डर बॉल को उठा था, बल्लेबाज 2 रन लेने की कोशिश की थी और सफलता भी प्राप्त कर चुके थे। स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे 45। अगली गेंद दीपक है, उठाकर मार दिया गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे मौजूद है, कैच कर पाते कि नहीं और 6 रन। बढ़िया शॉट, प्रकाश से बल्ले से निकला है दूसरा छक्का। प्रकाश, अरे देखिए ये बैकलिफ्ट कितनी जबरदस्त तरीके की थी, अबारा भाई का बेहतरीन उपयोग किया था, खूबसूरत टाइमिंग के बीच जमा था, लाजवाब टाइमिंग के चलते गेंद स्लैट में मिली थी, पाले में गेंद मिली थी और बल्लेबाज की भुजाओं में जबरदस्त ताकत है और तब जाकर एक अच्छा खासा कनेक्शन देखने को मिला था, संपर्क का बल्ले का बीचों बीच हुआ था और एक बड़ा बाउंड्री लाइन 65 मीटर की बाउंड्री लाइन क्लियर करने में कामयाब रहे हैं यहाँ बल्लेबाज। क्या शॉट लगा था सर, सच में गेंद पड़ी थी स्लॉट में और चली गई प्लॉट में। पार्किंग लॉट में, बिल्कुल प्लॉट। फिलहाल तो वहाँ पार्किंग लॉट नहीं, उधर खेत है बगल में। गेंद एकदम स्लॉट में गिरी थी और पार्क किया उसे पार्किंग लॉट में। क्या शॉट मारा था सच में। 6 के साथ अब रन संख्या में बढ़ोतरी हम देख रहे, रन संख्या बनी है इस वक्त 51। 50 रन पूरे हो चुके हैं। 51 रन के एक बार जोरदार चाली का साथ उनका स्वागत कीजिए। शिवाय 11 के 50 रन पूरे हो चुके हैं, 51 रन कुल मिला के 5 ओवर के समाप्त हो गए, 5 ओवर हो चुके हैं और नए गेंदबाज आ चुके हैं मेरे ख्याल से मडिवाड़, जो अच्छे ऑलराउंडर से माने जाते हैं। मडिवाड़ अपना निजी दूसरा ओवर अपनी टीम के लिए 6वां ओवर लेके आए। कल सुबह ठीक 9 बजे मैच होगा एवी 11 स्टार वर्सेस पाउंड रंग सीसी के बीच। अगर ठीक 9 बजे दोनों टीम रिपोर्टिंग नहीं करती तो 6 ओवर का मैच खेला जाएगा। इसके साथ दोनों दिशाहीन गेंद थे, दोनों हाथ अपने हवा में लहराते हुए अक्षय सर वाइड का इशारा देते हुए, बाहों को फैलाते हुए, बाहों को फैलाते हुए वाइड का इशारा देते हुए, अंगड़ाइयां लेते हुए दोनों हाथ को फैलाकर वो वाइड का इशारा बता रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद थी, फुल टॉस बनाकर मार दिया था। कवर की दिशा में वहाँ फील्डर मौजूद थे, जब तक थे डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर आकर गेंद को उठाते 1 रन लेने की कोशिश की थी। बहुत अच्छी वहाँ कोशिश, 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा सूरज को और कुल मिला के स्कोर पहुंच गया 53 रन। शाम ढल रही है, खिलाड़ियों की परीक्षा या मैदान पर लंबी हो रही है, लेकिन ऐसे में शिवाय 11 के सूरज मैदान पर विद्यमान है। कितनी जबरदस्त लाइन है देखो, 5 गेंद पर 18 रन बनाकर खेल रही है बल्लेबाज। अब इस बार सिंगल की मांग की थी, काफी जोखिम भरा रन था और रन भी पूरा हुआ है। यहाँ कल के पहले दिन तैयार हो जाइए क्योंकि विनायक कुंभार सर को खेलते हुए हम देखेंगे कल। और पांडुरंग सीसी टीम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस टीम पे काफी सारे जिम्मेदारियां हैं, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारियों को कैसे उठाएगी टीम आगे चलकर देखेंगे। और कहीं ना कहीं विनायक कुंभार सर को भी वो जिम्मेदारियां अब बढ़ने लगी है क्योंकि अगली पड़ाव तक प्रवेश करने में उन्हें हर हाल में जीत की जरूरत है पांडुरंग सीसी टीम को। और हेड कोच भी काफी मेहनत किया है, टीम के मेंटर रब्बानी बपेदार बेलगावी एक्सप्रेस के नाम से। बहुत अच्छी गेंद थी और कर लेन थी, कुछ समझ नहीं पाए, घुटनों के बल पर कवर की दिशा में मारने की कोशिश की थी लेकिन बैट और बॉल में कोई तालमेल नहीं। जैसे ही रब्बानी दफेदार के एंट्री हुई पांडुरंग सीसी में पूरा पिक्चर बदल गया, धीमा बदल गया, पूरा माहौल बदल गया, फायरवर्क्स उड़ने लगा, जैसे जोश आ चुका था पांडुरंग सीसी में वैसे। और वो मुस्कुराहट वापस लौटी है विनायक कुंभार सर के चेहरे पे। बिल्कुल कल के 2 पॉइंट मिलते ही मुस्कुराहट थोड़ी सी वापस लौटी है। कल आरसीबी भी मुकाबला जीता था, देखिए पहले पांडुरंग सीसी जीता, बाद में आरसीबी भी जाकर मुकाबला जीता था 11 रन से। और ये देखो कमेंट्री बॉक्स के छत के ऊपर से आकर पहली मर्तबा गेंद गिरती हुई 100 मीटर का लंबा छक्का। दुनिया में कोई ऐसे फील्डर नहीं है जो इस गेंद को उड़कर पकड़ सकते थे। हवा में उड़कर भला कौन पकड़ सकता है आज का, शिवाय क्रिस के जो फिल्म स्टार है ऋतिक रोशन वही पकड़ सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं सब करता। क्रिस स्पाइडरमैन तो वो तो क्रिस स्पाइडरमैन ड्रामा है, ड्रामेबाज है वो साहब। और कल मुझे ये बात को लेकर मैं खुश नहीं थी, विनायक कुंभार सर नहीं आए थे हमारे साथ बैठकर मैच का लाभ नहीं उठा पाए थे, कहीं ना कहीं वो कमी जरूर महसूस हुई हमें।
रेड जर्सी पे नहीं नजर आया कल के दिन। फिलहाल स्कोर हो चुका है 61 61 रनಗಳು एक और फ्लैट ठेका और सीधा शॉट के बेमिसाल शॉट मारा है। हमारे एक यादगार लम्हा इसे खिलाने के लिए। आप देखिए जरा किसमें कितना है दम। हमारे कैमरामैन खुद जाके कैच पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन उनका हाथों में से छटक कर चली गई। वहां पर हमारे कैमरामैन थे सपवान, वहां पर सपवान भाई जरा बच कर रहिए आज अलग भोगाल है यहाँ। धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल तो प्रकाश 4 छक्के जड़ चुके हैं इस मैदान पर और टीम का स्कोर हो चुका है 67। हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि कुल मिला के स्कोर हो चुका है 67 6 ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान के बाद ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6 ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 67 ರನ್ಗಳು 2 ಉದ್ದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ एकूण 6 षटक संपलेला आहे. एकूण धावा आहेत 67 धावा 2 गडी बाद. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओव्हर स्कोर मूव्स टू 67 लॉस ऑफ 2 अवेलेबल विकेट्स. 6 ओवर के बाद 67 रन बने हैं। 67 रनों पर 2 विकेट खो बैठी है। अभी भी 8 विकेट हाथ में है। 12 गेंद का खेल शेष। पहली पारी समाप्त होने में अब गेंदबाज दीपू अपना निजी दूसरा ओवर अपनी टीम के लिए 7 ओवर लेके आ रहे दीपू. अपने स्पेल दूसरी स्पेल की पहली गेंद अब फेंकने जा रहे हैं दीपू। इस बार दूर चोर से वो गेंद लेकर आए हैं। देखिए वो उतनी दूर से भागकर नहीं आते, छोटा सा रनअप लेकर आए तो पहली गेंद बढ़िया थी क्योंकि सिंगल ही आया है। पहली गेंद पे सिंगल मिला। इस एक सिंगल के साथ अब रन संख्या बनी 68 6.1 ओवर का खेल हुआ है। 7वां ओवर जारी में प्रगति पर है। अब बल्लेबाज सूरज ये इनका व्यक्तिगत स्कोर 15 गेंदों में 20 रन बनाकर 9 शिखर पर रुके हुए हैं। 9 गेंदों में 31 रन बनाकर खेल रहे हैं प्रकाश। और एक बढ़िया शॉट, गेंद हवा में देखेंगे क्या छोड़ पाता है कि नहीं। इसके साथ ये 6 रन बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है भाई। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क कथा है तो ये कथा एक बार नहीं 100 बार करो। ये 5 छक्के की मदद से 37 रन बनाकर खेल रहे हैं। 5 छक्के और 1 चौके की मदद से 37 रन बनाकर खेल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रकाश। फिलहाल तो स्कोर हो चुका है 74 74 रन हो। क्या बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं संतोष सर। असल में बिल्कुल बहुत अच्छी बल्लेबाजी मैदान पर हमें देखने को मिलती हुई यहाँ प्रकाश के बल्ले से। और देखिए वो खेलने का अंदाज ही बदल लिया है और ऐसे में जल्दबाजी कर बैठे हैं। बल्ला तेज घुमाया, गेंद थोड़ा लेट आई और जाकर लगी विकेटों पर। मिल गई विकेट, प्रकाश की विकेट मिली है। ये बड़ी विकेट 15 से 20 रन जरूर रोक पाएंगे यहाँ। 37 रन बनाकर आउट होकर पहले आ रहे हैं प्रकाश 5 छक्के और 1 चौके की मदद से। अगर ये खिलाड़ी होते तो 15-20 रन और ज्यादा जरूर बन सकता था, लेकिन जोर से मारने गए। बल्ला थोड़ा तेज घुमा बैठे थे, गेंद थोड़ा स्लोअर वन थी, उसे फरकने में चूक हुई बल्लेबाज से। अपना विकेट गंवाना पड़ा है। न खिलाड़ी न बल्लेबाज न बैटर असलम। नए बल्लेबाज जा चुके हैं असलम स्ट्राइक लेने के लिए। वो भी एक अच्छे धुआंधार बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। असलम अत्तार फिलहाल तो अच्छा कमबैक किया है वहां पर दीपू के दौरान। पहली गेंद पर 1 रन आया था, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ चुके थे बल्लेबाज, लेकिन तीसरी गेंद पर अच्छे कमबैक करते हुए वहां पर विकेट झटका लिया था। वहां पर एक अच्छा विकेट वहां पर प्रकाश का। इस ओवर के 3 गेंदें हो चुके, 3 बाकी के रह चुके इस ओवर में। देखेंगे कितना रन जुटा पाते हैं असलम। फिर से एक बार उठाकर मारने की कोशिश, पूरी बल्ले पे नहीं, अंदरूनी हिस्सा लगकर लुढ़क गई थी। विकेट कीपर ने बॉल को गैदर कर दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी उसको रुका हुआ है 74। तमाम रन से बोल को खत्म करते हुए वो वापस अपनी बॉलिंग मार पर जा रहे हैं गेंदबाज दीपू। अच्छी गेंदबाजी हुई है। छक्का खाने के बाद थोड़ी सी कोण में बदलाव लेकर आते हुए और गेंद स्लॉट में मिली थी। बहुत जोर से मारा है, धीमी गति की गेंद थी, जोर से मारा है। 1-2 टप्पा खाने के बाद गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन स्कोर बढ़ता हुआ तेजी के साथ 78 पे 3 विकेट के नुकसान के बाद।
इस ओवर के आखिरी मरतबा गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं दीपू जलालपुर से। थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं फिलहाल। पहले ओवर में जब डाला था उन्होंने 13 रन खर्च कर थे, लेकिन फिलहाल इस ओवर में उन्होंने 11 रन खर्च कर चुके और एक बहुमूल्य विकेट भी प्राप्त कर चुके हैं। दीपू का अगली गेंद 24 बॉल थे, उसको उठाकर मार दिया, गेंद हवा में लॉन्ग ऑन के फील्डर बहुत दूर करे, देखना होगा कि कैच पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल पकड़ लिया जाएगा कैच को, बहुत अच्छी तरीके से कैच में लपकने में कामयाब यहाँ लॉन्ग ऑन के फील्डर। हाँ जजमेंट के साथ कैच को पूरा किया है भाई, अच्छी फील्डिंग भी हो रही है। दूसरी और छोटा टाइगर इमरान टाइगर का आगमन हो रहा है बल्लेबाजी में। यहाँ पर छोटे कद के खिलाड़ी को भेज दिया है इमरान डांगे, विकेट कीपर कम बैट्समैन, हाइट कम फाइट ज्यादा। भाई ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है गुरु। सात ओवर के बाद रन संख्या देखो एक बार, रन संख्या बनी है इस वक्त 78, 78 रन बन चुके ಒಟ್ಟು 7 ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ 78 ರನ್ಗಳು। 4 विकेट खो बैठी है टीम और इनिंग्स की अग्र 6 गेंदे अब लेकर आ रहे हैं गेंदबाज अरुण। अरुण अपना निजी दूसरा ओवर अपनी टीम के लिए आखिरी ओवर लेके आ रहे हैं अरुण। यस, अरुण एसी के नाम से जाने जाते हैं। कम से कम 6 गेंदों में 12 रन की जरूरत है, ऐसा बोल रहे हैं उनके शिवाय 11 के सभी प्लेयर। बहुत अच्छी गेंद थी, तेज तरार गेंद थी, उसको कट करने की कोशिश की थी। बैट और बॉल में अंदरूनी हिस्सा लगातार विकेट कीपर ने बॉल को गैदर कर दिया था। एक टिप्पा खाने के बाद कुछ समझ नहीं पाए सूरज, वहां पर उल्टा टोपी पहन कर खेल रहे सूरज और नॉन स्ट्राइकर पर है छोटा शेर इमरान। और की पहली गेंद में कोई रन नहीं बना है और की दूसरी गेंद अब करने जा रहे हैं गेंदबाज अरुण। स्ट्राइक पर बल्लेबाज सूरज खड़े थे और अच्छी स्ट्रोक लाया। यहाँ पर इमरान आगे मना कर रहे हैं दूसरे रन के लिए और दूसरा रन आखिर में भागने में मजबूर हो बैठे क्योंकि दूसरी एंड से सूरज भाई भागकर आ चुके थे उनके करीब, जाकर दूसरा रन लेना पड़ा। कहीं ना कहीं ओवर थ्रो भी हुआ था, तब जाकर ये 2 रन बड़े आसान तरीके से पूरा हुआ है। और देखिए ये 2 रनों के साथ 80 रन पूरे, टोटल स्कोर 80 80 ಓಟಗಳು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಟಲ್ 2ನೇ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬಂದು ಅಂಪೈರ್ನ ದಾಟಿ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರ್ತದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕಾಗಿ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ. 3 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, 3 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ चाहिए तो इंग्लिश भी, हिंदी चाहिए तो हिंदी. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದ, ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಜಾನ್ಬಾಯ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ 4ನೇ ಎಸೆತ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಚೆಂಡು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಹೊಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಇತ್ತು. ಚೆಂಡು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದೆ. 2 ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓಟಗಳು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ 3 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 83ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. Do you want English? You get it. What a magnificent running between the wickets, Suraj and Imran. This is absolutely a brilliant piece of running. They ran the first 2 runs, quick impact, looking for a third one, and in the end they settle 3 runs easily. And look at that, already 5 runs conceded so far in this over. The ball hits a skid slot on the outside, but they got a inside edge of the bat and got a protection there at deep final region, and just 2 runs so far from the previous delivery. With the bat, I think. Yes, it is with the bat. With the total score moves on to 85. And it is the final delivery of the first innings. Arun approaches the bowling man from a commentary box end. Look at the run-up.
And what a release it is! Superb delivery! Yet again, the ball hits down the outside, but the batsman slashes and missed it completely and got to finish the innings. And that is the completion of the first innings. 85 runs on the scoreboard. It will be 86 runs to win this game from 48 deliveries to every 11 stars. ನಾಳಿನ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಸಿಸಿ ಹಾಗೂ 11 ಸ್ಟಾರ್ AV 11 ಸ್ಟಾರ್ ಇವರ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. हमारे में भी बहुत सारे टैलेंट है, हमने नहीं दिखाया हालांकि. तो चलो भाई, कल और परसों ये दिन बाकी है. ನಾಳಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 5 ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರು ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಅವರು. ಸರಿಯಾಗಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 6 ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. पहला मुकाबला ठीक 9 बजे खेला जाएगा. बिल्कुल सर. AV 11 स्टार वर्सेस पांडुरंग सीसी. दूसरा मैच खेला जाएगा आरिस इंडियंस वर्सेस हमदन चैलेंजर्स के बीच में. और तीसरा मैच खेला जाएगा प्रज्वल सीसी वर्सेस हमदन वॉरियर्स के बीच में. और चौथा मैच खेला जाएगा जीवरत्नम स्टार्स वर्सेस गुम्मट बादशाह. और पांचवा मैच खेला जाएगा पांडुरंग सीसी वर्सेस शिवा एलन के बीच में. कल के मैचेस और ध्यान रखिए कृपया करके, और टाइम टू टाइम आ जाइए. कल 5 मैचेस होंगे, नाಳೆ 5 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫಿಲಾಲ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ में रहेंगे. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 86 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ. ಶಿವಾ 11 ಅವರು AV 11 ಸ್ಟಾರ್ ಅವರಿಗೆ 11 ಸ್ಟಾರ್ನ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೀಮು 121 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. जितनी लैंग्वेज चाहे उसमें आप कमेंट्री सुन सकते हैं. अगर इंग्लिश में पूरा इनिंग सुनना चाहते हैं तो फिर भी हमारे पास हुनर है और टैलेंट है. तेलुगु में हमारे आदरणीय विनायक कुंबर सर की आवाज भी आपको सुनने को मिलेगी. एन्न पेंड्रंगा वंडर. इंग्लिश, कन्नड़ा, हिंदी आर्टिकल बहुत सारे आर्टिकल है भाई. बताओ. फिलहाल मैदान में आएंगे. स्ट्राइक पे है मेरे ख्याल से प्रवीण स्ट्राइक पर रहेंगे. प्रवीण नॉन स्ट्राइकर पर रहेंगे चंद्रो, जो पिछले मैच के हीरो थे. प्रवीण जिन्होंने 55 रन की पारी, एक अच्छी पारी की थी कल. दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है. खुद के बनाए हुए पिंजरे से निकल कर तो देख, तू भी एक सिकंदर है. प्रवीण मैन फ्रॉम काड़ापुर और चंद्रो बागेवाड़ी. और गेंदबाज रहेंगे सूरज मैन फ्रॉम अंकली शितोड़े. आज चंद्रू के पिताजी यहां पर मंच पर मौजूद है मैच देखने के लिए, जो 9 स्ट्राइकर पर खेल रहे हैं. सूरज के पहली ओवर के पहली गेंद कट की गेंद के जोरदार अपील को आउट बिहाइंड का और आउट.
बहुत अच्छी गेंदबाजी, आउट होकर वापस आ रहे हैं। ಎಂತ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇದು. ಛೋಟ ಟೈಗರ್ ಅವರ ಗರ್ಜನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ದೊರೆತಾ ಇದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ. ವಿಕೆಟ್ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ AV 11 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದವರು. जब शेर दहाड़ता है तो पूरा जंगल हिल जाता है, वैसे पूरा स्टेडियम हिल गया था यहाँ पर वो अपील करने के बाद। देखो भाई 18 नंबर की जर्सी है उसकी, चाहे तो आप वहाँ कैप पर देख सकते हैं 18 नंबर की जर्सी, किंग कोहली की जर्सी, विराट कोहली की जर्सी है। ये विराट कोहली के क्या पहने हुए हैं भाई, नंबर देखिए 18 नंबर। 7 नंबर किसका है भाई, MS धोनी का नंबर, 17 नंबर डी विलियर्स का, 45 नंबर रोहित शर्मा का, 333 क्रिस गेल का और 5 नंबर राहुल द्रविड़ का, 10 नंबर सचिन तेंदुलकर का, गॉड ऑफ क्रिकेट। 44 वीरेंद्र सहवाग, 99 सौरव गंगुली और 3 तो 33 क्रिस गेल का, 12 नंबर युवराज सिंह, 14 नंबर चिराग। हाँ हमारे कैमरा यूट्यूबर्स ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೋರಾದ ಹೊಡೆತ, ನೀಲಜಾಲವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮೆಗೆರೆ ಆಚೆಗೆ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. 4 ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಡಿವಾಳ ಅವರು 4 ರನ್ಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4 ರನ್ಗಳು, 1 ಹುದ್ದೆಯನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆದಂತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಯಾವುದರನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಮೊದಲನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆರಡನ ಸೂರಜ್ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಲಾಲ್ಪುರ್ ಅಣಿಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಡಿವಾಳ ಅವರು 4 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಕರ್ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಎಸೆತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ಈ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 4 ರನ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಪೈರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು. ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ ನಡೆದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. AV 11 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೊಡಿಬಡಿ ದಾಂಡಿಗ ಮಡಿವಾಳರವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಖರಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಡಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೀತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ, ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. फिर से एक बार सूरज बॉलिंग क्रम जारी रखते हुए सामना करने के तैयार है मणिवाल. उठाकर मार दिया लॉन्ग ऑफ के नीचे. फिर से एक बार 2 टिप्पा खाने के बाद बाउंड्री की लाइन से बाहर जाती हुए 4 रनों को इशारा आता हुआ 4 चौका सीमा पार. ವಿಧ್ವಂಸಕ ರೀತಿಗೆ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ಹೊಡೆ ಬಂದಂತಹ ಆಟಗಾರ ವಿಸ್ಫೋಟಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡದಿಂದ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 14 ಓಟಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕರೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ AV 11 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದವರು. मंसूर भाई वो नहीं है जो किसी के कहने से रुक जाए. अरे भाई मंसूर भाई वो नहीं है जो किसी के कहने से रुक जाए. मंसूर भाई वो है कुछ ऐसा कर दिखाए कि दुनिया झुक जाए. फिलहाल तो 1 ओवर हो चुका है. 1 ओवर के समाप्ति के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद जब शिवाय 11 की बल्लेबाजी कर रहे थे तो 1 ओवर के समाप्ति के बाद 6 रन थे बिना कोई नुकसान के. उबेद भाई के लिए एक शेयर हो जाए कारबारी. उबेद भाई तुझे किसने कहा है तू अनजान बनकर आया कर. तू इस गांव में मेहमान बनकर आया कर. एक तुझे ही बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत. ये तेरी सल्तनत है. तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर.
आज फूल फूल हो गए हैं, पूरा कलरफुल शर्ट डाला हुआ है उबैद भाई ने, देखिए कितना चमक रहे हैं। ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 14 ಓಟುಗಳು. ಈಗ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಎಸೆತಗಾರನ ಪರಿಚಯ ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ಮೌಲಾನಾ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾನ್ವಯ ಎಸೆತ ರಕ್ಷಣೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಎಸೆತ ಡಾಟ್ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಮೌಲಾಲಾ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಕ್ಲಿ. ಸುಂದರ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಎಸೆಯಬಲ್ಲಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಮೌಲಾ. 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಬೌಲರ್ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15 ರನ್ಗಳು 1 ಹುದ್ದೆನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರ ಮೌಲಾನ ತಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತುದಿಯಿಂದ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿರುವವರು ಮಡಿವಾಳ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರು. ಮಡಿವಾಳ್ ಅವರು 1 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರು ಅವರು 1 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೌಲಾ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ. ಜೋರಾಗಿ ಎಸೆಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಕಾದು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತದಂತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ತಂಡದಿಂದ. ಬಹಳ ಸುಂದರ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಲಾ ಸರ್. ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಎಂತ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಈಗ ವಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಬಂತು ವಿಕೆಟ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಬಿತ್ತು. 5-4-20. ಈಗ ಬಂತ AV 11 ಸ್ಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಆಪತ್ತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಪತ್ತು ಬಂದಿದೆ AV ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೇಲೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಡಿವಾಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಟೀಮಿನವರಿಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಢವಢವ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸದಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅವರು ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಗೂ ಮಡಿವಾಳ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೈದಾನದ ಆಚೆ ಡಗೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಾಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರುತಿ. ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಸಂಕಟ ಮೋಚನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಮಾರುತಿ, ಮೆಸ್ಸಿ ನಿಕ್ನೇಮ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಉಬೈದ್ ರವರ ನಿಕ್ನೇಮ್ ಎಬಿಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್. ಮಾರುತಿ ಉರ್ಫ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೊರಾಬ್. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15 ರನ್ಗಳು 2 ಹುದ್ದೆನಷ್ಟಕ್ಕೆ 2ನೇ ಓವರ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ 71 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಚಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 86. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ಬಾಲಿಂಗ್ ಇದು. ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಅತಿ ಅದ್ಭುತ ಸುಂದರ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಮೌಲಾ ರವರಿಂದ. ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ 5 ಎಸೆತಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಂತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೌಲಾಲಾ ಅವರು. देखो भाई जब वो आंखें फेर लेता है तब शेर को कुत्ता भी घेर लेता है. ये कितना सच है देखो. और विकेट मिलने की चांसेस है. काफी देर तक हवा में गेंद और देखना होगा इमरान डांगे. भाग मिल्खा, तू भाग मिल्खा, बस भाग मिल्खा. भागते आए थे, दौड़ते आए थे. तकरीबन 25 मीटर की दौड़ लगाना पड़ा था गेंद को पकड़ने में. कहीं ना कहीं थोड़ी और दूर. ಇದರ ನಡುವೆ 2 ರನ್ ಕಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು. ಮಾರುತಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ 2 ರನ್ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ. ಒಟ್ಟು 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರು. 17 ರನ್ಗಳು 2 ಹುದ್ದೆನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 17 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 17. अरे क्या बॉलिंग देखने को मिला था सच में. ओवर से आए 3 रन और 1 विकेट भी हाथ लगाया है गेंदबाज मौला को. बहुत बढ़िया गेंदबाजी. तो भाई ये क्या कर रहे हैं, क्यों बार बार गैदर हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा. हर एक ओवर के बाद चलो मोमेंटम मत तोड़ो, जल्दी मैच स्टार्ट करो.
एक दूसरे के साथ चर्चा क्यों कर रहे समझ में नहीं आ रहा। भाई जल्द से जल्द खेल को आगे बढ़ाइए, वक्त जाया ना करे। समय की पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। अरे भाई रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा। रात भी अच्छी होगी और मंजर भी अच्छा होगा। आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। नए गेंदबाज रहेंगे प्रकाश, इमरान प्रकाश है ना वो? ओके प्रकाश। प्रकाश अपना निजी पहला ओवर अपनी टीम के लिए तीसरा ओवर लेके आ रहे प्रकाश। मैन फ्रॉम घटप्रभा। बल्लेबाजी तो अपने धुआंधार बल्लेबाजी किए थे, लेकिन गेंदबाजी में क्या गुल खिलाते हैं देखेंगे। बिल्कुल सर, 2 ओवर समाप्त हो चुके। 2 ओवर समाप्ति के बाद 17 रन बने हैं। 17 रनों पर 2 बहुमूल्य विकेट खो बैठी है टीम, थोड़ा सा फिसड़ रही है। अब इस समस्या का हाल ढूंढ निकालना होगा, समस्या का समाधान ढूंढना होगा यहाँ बल्लेबाजी टीम को। अब तीसरे विकल्प बॉलिंग डिपार्टमेंट पर हम देख रहे हैं प्रकाश को लेकर आते हुए गेंदबाजी में। और की पहली गेंद थी, आड़े बल्ले से खेला है मिड विकेट बाउंड्री पर। 1 रन जरूर मिलेगा क्योंकि वहां पर प्रोटेक्शन जरूर था। और दूसरे रन के लिए निकल पड़ा है, क्या दूसरा रन पूरा होगा? ओ हुआ भी, गलती हो गई। इमरान आगे से, और ये 2 रनों के साथ अब रन संख्या में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। रन संख्या बनी है इस वक्त 19-19। प्रकाश की पहली गेंद में 2 आया है। अब दूसरी गेंद थोड़ा सा आगे फेंक बैठे, स्लॉट में गेंद मिली है, पाले में गेंद मिली है, उड़ाया गेंद को हवा में और सीधा शॉट खेलते हुए आगे 6 स्ट्रेट ड्राइव। और चंद्रू भाई बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए ये खिलाड़ी एक जबरदस्त छक्का मारते हैं। उनके पिता के चेहरे पे मुस्कुराहट लौटती हुई। कौन रोकेगा ये खिलाड़ी को? पॉइंट और गली के बीच में से खूबसूरत स्ट्रोक, कोई मौका नहीं बना दोनों फील्डर के पास क्योंकि गेंद बुलेट ट्रेन की स्पीड पकड़ कर जा रही है। बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। कोई प्रोटेक्शन भी नहीं था डीप पॉइंट इलाका पर, इसीलिए बड़े आसान तरीके से ये 4 रन की ये 4 रन जुड़ रही है। ये 4 रन के साथ अब टोटल स्कोर बनी है 29। एक और बार जोर से मारने का, इस बार बल्ला तेज घुमाया, गेंद थोड़ा लेट आई, टप्पा खाने के बाद थोड़ा लेट आई गेंद और जाकर लगी शरीर के ऊपर, कोई रन नहीं बनाया है। रनों की तमाम संभावनाएं को खत्म करते हुए गेंदबाज वापस जा रहे हैं अपनी बॉलिंग मार्ग पर। और की अगली गेंद लेकर, और की 5वीं गेंद अब वो फेंकने की तैयारी कर रहे हैं 2 चौसे। स्ट्राइक पर बल्लेबाज चंद्रू थे और चंद्रू की बढ़िया बल्लेबाजी, सिंगल की मांग पूरा हुई। दूसरे रन की लिए निकल पड़े हैं, दूसरा रन भी पूरा हो जाएगा और हुआ भी। डबल आया, डबल। ये डबल के साथ अब टोटल स्कोर 31 31। 3 ओवर चलते लगे 31। ओवर की आखिरी गेंद है संतोष सर। जब बिल्कुल गेंद हवा में देखे, इसे फील्डर इसके भाग रहे हैं, इमरान भाग रहे, कैच कर पाते कि नहीं? बहुत अच्छे प्रयास किया था लेकिन कैच नहीं पकड़ पाया वहां पर। इसी के बीच 2 रन पूरे कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। इसके साथ ओवर के समाप्ति इस मैदान पर स्कोर हो चुका है 33। 3 ओवर के समाप्ति कुल स्कोर हो चुका है 33। अभी भी मैच जीतने के लिए 5 ओवर में 53 रन की जरूरत है। 53 रन रिक्वायर्ड इन द 30 बॉल्स। लगभग प्रति ओवर 10.60 का औसत चाहिए मैच जीतने के लिए। थोड़ा महंगा ओवर साबित होता है। यहाँ पर 16 रन खर्च कर चुके हैं प्रकाश। इनके ओवर में 1 चौके और छक्के में आया था, इसलिए 16 रन खर्च कर चुके हैं। अभी भी मैच जीतने के लिए 53 रन की जरूरत है। कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 33 रन। देखेंगे क्या रणनीति अपनाते हैं शिवाय 11 की टीम के द्वारा। फिर से एक बार अपना निजी दूसरा ओवर अपनी टीम के लिए चौथा ओवर लेके आ रहे हैं मौलाला, जो पिछले ओवर में उन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। मात्र 3 रन देकर बहुमूल्य 1 विकेट प्राप्त कर चुके थे मौलाला।
और इसीलिए कप्तान ने एक और बार भरोसा जीता है इसी खिलाड़ी को और दोबारा इनके हाथ में गेंद थमाया है। तो देखना होगा अब कैसी गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि यहाँ परिस्थितियां अलग है, क्योंकि पिछली ओवर में बहुत सारे रन बने हैं। अब देखना होगा मौलाना कैसी गेंदबाजी करेंगे। यहाँ से मोमेंटम थोड़ा चेंज होता हुआ इस बार एवी 11 स्टार की तरफ झुकती हुई मोमेंटम देखेंगे। पिछले ओवर में सिवाय 11 के पास था और उस ओवर के बाद एवी 11 स्टार के पास पहुंच गए चुके। आते ही विकेट लेते हुए बहुत बढ़िया गेंद, वाह वाह मौला वाह। जो शिवाय 11 के कप्तान ने भरोसा जताया था मौलाना के ऊपर, वही विश्वासघात नहीं किया उन्होंने, विश्वास का पूरा भरपूर सहयोग दिया उन्होंने और एक विकेट झटकाया वहां पर मौलाना द्वारा। मारुति आउट होकर अब वापस आएंगे। लंबे कद के खिलाड़ी थे, उनकी पहुंच बहुत बढ़िया थी और लेकिन ये आस्टन से बाहर जा रही थी गेंद, उस गेंद को छेड़छाड़ किया था, अंदरूनी किनारे लगकर गेंद जाकर लगी थी विकेट पर। मारुति की आउट होते एक और खिलाड़ी अब मैदान पर प्रवेश कर रहे हैं, रोहित। नए बल्लेबाज जा रहे हैं रोहित, मैदान पर इनकी एंट्री हो चुकी है रोहित की। रोहित अवले मैन फ्रॉम रायबाग, रोहित अवले है। हाँ ये भी एक अच्छे बल्लेबाज है रोहित अवले, जितनी प्रशंसा की ये उतनी कम इस मैदान पर। अच्छे बॉलरों का पसीना निकाल देते हैं यहाँ पर। ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೌಲಾರರಿಂದ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಬೆಳಫಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆತರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರಿಂದ. ಒಳ್ಳೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ವಿಕೆಟ್, ಎರಡನೇ ಎಸೆತ ಈಗ ಅಂಪೈರ್ನ ಓಡಿ ಬಂದು ದಾಟಿ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು, ಸುಂದರ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಡಾಂಗರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಒಂಟಿ ಊಟ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಮೌಲಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 34 रनಗಳು, 34 रन हो चुके हैं फिलहाल स्कोर बोर्ड पर। अच्छी गेंद थी और करते उसको हल्के से पुश कर दिया था मिड ऑफ के फील्डर के। जब तक गेंद को उठाते वहां पर 1 रन लेने का मौका था। एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज चंद्रू को और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 35 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। चंद्रू पहुंच गए हैं 16 रन बनाकर खेल रहे चंद्रू, 1 चौके और 1 छक्के की मदद से। फिलहाल अगली गेंद अच्छी गेंद थी, उसको सफल होकर मारने की कोशिश की डीप मिड विकेट की दिशा में, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगली गेंद फिर से एक बार गेंद हवा में, देखेंगे क्या छो पाते कि नहीं। एक टिप्पा खाने के बाद वहां फील्डर मौजूद है, देखेंगे थोड़े से हड़बड़ाहट में 2 रन पूरे कर चुके हैं। फील्डिंग में फील्डर आगे जाकर बॉल को रोकना चाहिए था। जब तक आप बॉल आपके पास आने तक रोकेंगे तो बल्लेबाज 2 रन ले पाएंगे इस मैदान पर। दोनों चुस्त तंदुरुस्त चंद्रू और रोहित दौड़ने में, जहां 1 रन होता था वहां पर 2 रन लेने कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे दोनों और सफलता भी प्राप्त कर चुके हैं दोनों। इसी के भी स्कोर बढ़ता हुआ 37 मौलाना की अगली गेंद रोहित के लिए फिर से एक बार उठाकर मार दे, गेंद हवा में, फील्डर वहां मौजूद है, देखेंगे और आउट। और एक झटका लगता हुआ एवी 11 स्टार को रोहित के रूप में। रोहित 3 रन बनाकर निराश होकर वापस आ रहे हैं मैदान के बाहर। मौला का और एक सफलता इस ओवर में। मौला का बॉलिंग का विश्लेषण, 2 ओवर 7 रन और बहुमूल्य 3 विकेट प्राप्त कर चुके हैं मौला। ಈಗ ಏಕವೇಶನ್ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 49ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎವಿ 11 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 49 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಮಯದ ಅವತ್ತ ಹಾನಿ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್, ಈ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
बैट्समैन रहेंगे दीपू। सर खेल को आगे बढ़ाइए, ड्रिंक्स ब्रेक नहीं है जैसे कि पहले कहा था हमने। हाँ ड्रिंक्स ब्रेक नहीं है सर जी। 4 ओवर समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 37 पर 4 विकेट टॉस जीतने के लिए 24 गेंदों में 49 रन बनाने पड़ेंगे यहाँ ये भी लेवल स्टार्स टीम को। 12.25 के औसत से रन बनाने हैं अगर ये मुकाबले को जीतना है तो। नए गेंदबाज फिर से एक बार आ रहे हैं मेरे ख्याल से सूरज अपना निजी दूसरा ओवर अपनी टीम के लिए। सूरज 5 ओवर लेके आ रहे हैं सूरज। फिलहाल 4 ओवर में अभी भी 49 रन 49 रन की जरूरत है। लगभग 12.25 रनों का औसत चाहिए मैच जीतने के लिए। स्ट्राइक पर रहेंगे चंद्रू। 18 रन बनाकर खेल रहे चंद्रू। ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ತಮಕೋಟದ 2ನೇ ಓವರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೂರದ ತುದಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದು ಅಂಪೈರ್ನ ದಾಟಿ ಎಸೆತಂತ ಚೆಂಡು ಜೋರಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಡಾಂಗೆ. ಅವರು ಎಂತ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇವರು ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಧೋನಿ ಅವರ ನೆನಪನ್ನ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಮ್ರಾನ್ ಡಾಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆರಸಿನ ಹೊರತಗಮನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಡಾಟ್ ಎಸೆತಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಲಿದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡದ ಮೇಲೆ. 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 49 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ. 22 balls to go and 49 runs to win this match. 22 ಎಸೆತಗಳು 49ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಸೆತಗಾರ ಸೂರಜ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ. ನಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೀತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದೆ. सततವಾಗಿ 3 ಎಸೆತಗಳು ಚುಕ್ಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. 3 बॉल 3 गेंदे डॉट हो चुके हैं इस मैदान पर फिलहाल इस ओवर में। 21 गेंदों में 49 रन की जरूरत। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆರಸಿನ ಹೊರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಡಾಂಗೆ ಅವರ ಕೈ ಚಳಕ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರರ ಕೈ ಚಳಕವು ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು. ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ 4 ಎಸೆತ ಗ್ರೀನ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ 3ನೇ ಮೆಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಮೆಡಲ್ಗಳನ್ನು ರಘು ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಜೀವರತ್ನಂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ರಘು. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಶಿವ 11 ಟೀಮ್ ನ ಬೌಲರ್ ಅಂತ ಸೂರಜ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಸ್ಲೋ ಓವರ್ 1 ಎಸೆತ ಈ ಬಾರಿ ಜೋರಾದ ಹೊರತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತು. ಆದರೆ 2ನೇ ಓಟ ಓರೈಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಡಾಂಗೆ ಗೂಟು ರಕ್ಷಕ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇಂದ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ಓವರ್ನ ಕೊನೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಎಸೆತಗಾರ ಸೂರಜ್ ಅವರು ಅಂಪೈರ್ನ ದಾಟಿ ಕೊನೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆತಿದ್ರು. ಬುಡಾಂಡಿ ಭಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಕಾರಣ ಲಾಂಗ್ ಬಾಲ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಉತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಕೇಳ ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎವಿ 11 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡ. 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ रिव्यू लिया क्या? ओके
रनआउट के लिए रिव्यू लिया है बल्लेबाज ने। अरे अंपायर ने डिसीजन दिला ना, एक ऑलरेडी ಕೊಟ್ಟ ನಾವು ಯಾರು ರಿವ್ಯೂ ಯಾರು ತಗೊಂಡರು? इट्स आउट। एक रिव्यू खत्म हो चुका है उनका, एक ही बचा है अभी फिलहाल। नए बल्लेबाज जा रहे हैं महादेव, मैन फ्रॉम मरब। अब फिलहाल पांच ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 47 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 5 ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 49। 5 ओवर की समाप्ति हो चुके हैं, 39 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पर और बहुमूल्य 5 विकेट खोकर खेल रही है। 18 गेंदों में 47 रन की जरूरत। कल 18 में 40 की जरूरत थी। कल के मैच में 18 गेंदों में 40 रन की जरूरत था आरआर टीम को। यहाँ 18 गेंदों में 47 चाहिए, मतलब 7 रन ज्यादा है गुरु। अब गेंदबाज कौन आ रहा है देखो वहां, मंतेश अन्ना। महंतेश अन्ना चरंतिमठ नए गेंदबाज आ चुके सीनियर हैं, प्लेयर जो 40+ के प्लेयर है। महंतेश सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दीपू स्ट्राइक पर रहेंगे। दीपू जो वाह वाह गेंदबाजी। वो शाहरुख खान के स्टाइल में सेलिब्रेट कर रहे थे वो। ये सेलिब्रेशन देखो भाई एक बार, शाहरुख खान की स्टाइल की कॉपी कर रहे हैं भाई, किसी और की कॉपी नहीं बल्कि खुद का बेस्ट वर्जन बनो, फिर देखना ये दुनिया तुझे लाइक नहीं फॉलो भी करेगी। ವಿಕೆಟ್ ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಂತೇಶ್ ಶರಂತಿಮಠ ಅವರಿಗೆ 501 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ಅನ್ನ ಕುಂಬಾರ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸಲುವಾಗಿ। हर एक विकेट के लिए 500 रुपए। 500 रुपए चलिए, अरे ढेर सारा भाई नाम है भाई, लगा तो लगा, जैकपॉट लगा। हर एक विकेट के लिए 500 रुपए। हर एक विकेट के लिए 500 है। यहाँ 500 तो जेब में है भाई, चाहे तो आप देख सकते हैं, जेब चेक करो, जेब चेक कीजिए एक बार, नहीं तो फोन पे चेक कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट है। फिलहाल मैदान में पैसे नहीं ले जा सकते और मोबाइल भी नहीं ले जा सकते। व्हाट्सएप पे, गूगल पे, फोन पे, आजकल डिजिटल इंडिया है गुरु, कहीं ना कहीं आप घर बैठे ही पेमेंट कर सकते हैं। तो अब विनायक कुंभार सर 500 रुपए डाल दिया है। बल्लेबाज जा रहे हैं जहांगीर बाबा, फिलहाल तो बल्लेबाजी करने के लिए जा चुके हैं जहांगीर बाबा। और जहांगीर बाबा इनके पास ढेर सारा अनुभव है। अनुभव बहुत बढ़िया चीज होता है भाई, देखेंगे कि क्या अनुभव काम आएगा या फिर अनुकूल काम आने वाला है करके। बहुत जोर से मारने की कोशिश, बैकलिफ्ट के साथ अच्छी खासी कनेक्शन भी मिली है उन्हें, और स्क्वायर लेग इलाका पर खेलते हुए एक ही रन बना। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज। हेलो महादेव, मानतेश है गेंदबाज। महादेव उछाल कर खेलना चाह रहे थे, इस बार भी कनेक्शन उतना बेहतर मिली नहीं, गेंद सुरक्षित लैंड हो रही है गैप में। 2 रन की मांग कर रहे थे, 2 रन मिल गई, शायद 3री रन की मांग हो रही थी वहां और मना किया 3रे रन के लिए। महादेव ने अच्छी देखने को बना। अरे छोटा शेर, फिलहाल तो कैमरे पर तुम ही छाए हो। टिप्पावड़ी 42 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। मैच जीतने के लिए 86 रन की जरूरत है। अभी भी 44 रन की जरूरत है मैच जीतने के लिए 15 गेंदों में। बहुत अच्छी गेंद थी, उसको लपेट कर मार दिया मिड विकेट में। वो फील्डर मौजूद है, देखेंगे प्रकाश थे वहां पर। अच्छी थ्रो,
एक ही रन के साथ संतोष होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। अच्छी बॉलिंग वहां पर मानतेश के द्वारा अच्छी गैदर कर दिया था वहां पर। स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे 43, अभी भी 43 रन की जरूरत। अगली गेंद फिर से एक बार मानतेश की गेंद हवा में देखेंगे कैच कर पाते कि नहीं। दो फील्डर इसके नीचे भाग रहे हैं और एक कैच पकड़ा, बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर इमरान के द्वारा और एक सफलता। क्या हो रहा है, यहाँ भी होगा वहां भी होगा मेरा ही जलवा, ये गाना याद दिलाते हुए यहाँ इमरान डांगे। अरे भाई हर जगह ये खिलाड़ी नजर आ रहे हैं हमें, और कितने दूर तक भागकर जाना पड़ा। देखो वो कैच को पूरा करने पर तकरीबन 20-15 मीटर की दौड़ लगाकर वो कैच को पूरा किया है इमरान डांगे ने। एक जबरदस्त दौड़ हमें देखने को मिली है। जहांगीर बाबा को वापस पेविलियन का रास्ता नापना पड़ा है। अपने खिलाड़ी जा रहे हैं मैदान पर। अरुण असंभव शब्द का प्रयोग तो केवल कायर करते हैं, बहादुर और समझदार व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। 43 मोज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। 7 विकेट गिर चुके हैं, 7 विकेट गिर चुके हैं, 43 रन बन चुके हैं। अभी भी 43 रन की जरूरत है। 13 गेंदों में 43 रन। जोरदार अपील कॉट बिहाइंड का। अरे बाप रे बाप, ये कितने शोर मचा रहे हैं भाई यहाँ पर। विकेट कीपर काफी ज्यादा शोर मचाते हुए मैदान पर। एक और बार अंपायर के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव डालने की प्रयास विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन अंपायर ठस से मस रहे हुए। नॉट आउट, नॉट आउट है तो नॉट आउट रहेगी, और नॉट आउट दिया भी है तो खेल को आगे बढ़ाइए। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर समाप्ति के बाद रन संख्या 43 बनी है और 43 रन बनाने हैं सर 12 गेंदों में 43 रन बनाने हैं। फिलहाल मानतेश का बॉलिंग का विश्लेषण, इस एक ओवर में उन्होंने बहुमूल्य 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं और मात्र 4 रन दिए। कितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस मैदान पर, क्योंकि 40 प्लस के प्लेयर हैं। उनको खासी 16,000 पॉइंट से लिया गया था शिवाय 11 के टीम में इस मैदान पर। उस टीम के जो ओनर थे राज सरकार, उन्होंने 16,000 पॉइंट्स देकर उनको खरीदा था ऑक्शन में। उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं फिलहाल शिवाय 11 की टीम के द्वारा। भाई विकेट कीपर हो तो ऐसा और फिटनेस हो तो ऐसी। बढ़िया फिटनेस है भाई। सुबह नाश्ता में क्या खाकर आए थे आज इमरान डांगे, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या प्रेशर को चीज को खाकर आए थे सुबह नाश्ता में, क्या दोपहर में प्रेशर चीज को खाकर आए होंगे आज ये खिलाड़ी इमरान डांगे। क्या बढ़िया फुर्ती दिखा रहे हैं विकेट के पीछे, अच्छा खासा योगदान देते हुए। 12 गेंदों पर 43 रनों की जरूरत है और दूर से मारने की कोशिश, ठीक से टाइम ही नहीं जमा है, फिर भी गेंद सुरक्षित लैंड हुई है। वहां गैप में 2 रन की मांग हो रही है मैदान पर। क्या 2 रन पूरा होगा? बिल्कुल हो जाएगा 2 रन पूरा। बढ़िया थ्रो भी था, थ्रो सीधा स्टंप के ऊपर रहा, उसके बावजूद भी 2 रन लेने की जो जोखिम उठाई दोनों बल्लेबाजों ने, वो 2 रन जरूर पूरा करते हुए आपस में दौड़कर ये 2 रनों के साथ अब रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई रन संख्या बनी है 45। अब जीतने के लिए चाहिए 11 गेंदों में 41 रन, 41 रन की जरूरत है, वो भी 11 गेंदों में। खेल को आगे बढ़ाइए, 5:30 बज गए और स्वीप शॉट, 2 फील्डर भाग रहे हैं, क्या रोकने में कामयाब रहेंगे? बहुत तेज तरार गेंद और रोक लिया है अंततः बाउंड्री लाइन के अंदर, लेकिन तीसरे रन के लिए निकल पड़े हैं दोनों बल्लेबाज और तीसरा रन भी पूरा हो जाएगा और हुआ भी। ये 3 रनों के साथ टोटल स्कोर 48, 7 विकेट। अब 10 गेंदों में चाहिए 38 रन, 38 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अरुण, गेंदबाज पक्कू। बहुत बढ़िया गेंद, थोड़ा सा स्किट होते हुए विकेट कीपर को छका कर गेंद गई है, विकेट कीपर को छका कर गेंद गई और अंपायर 22 की सिग्नल करते हुए, तो यानी 22 के साथ अब रन संख्या में बढ़ोतरी। और एक और बात से मारा है डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन पे बाउंड्री पर फील्डर
तैनात है, एक ही रन मिलेगा, एक एक से कुछ होने वाला नहीं है भाई। बड़े शॉट चाहिए आपको और एक शॉट को बाउंड्री या फिर छक्के में तब्दील करनी है यहाँ। और कल के पहला मुकाबला के लिए तैयार हो जाइए। एक तरफ AV11 और दूसरी ओर पांडुरंग सीसी टीम है। पांडुरंग सीसी बनाम AV11 के बीच में कल का पहला मुकाबला ठीक 9 बजे रिपोर्ट कर लेना होगा ये दोनों टीम को, क्योंकि कल कुल मिलाकर 5 मुकाबले खेले जाएंगे इसी मैदान पर। अगर जल्दी नहीं आपकी मौजूदगी देखने को मिली, हाँ नहीं तो हम देखिए ओवर में कटौती जरूर लेकर आएंगे। 6 ओवर का मैच जरूर आपको देखने को मिलेगा। बाद में चलकर रिपोर्ट कर लेना है, जो निगदित समय है उसी समय पे आपको आना है 9 बजे को, ठीक 9 बजे। अगर ठीक रिपोर्ट नहीं किया तो आगे के सारे मैचेस जो है वो 6 ओवर के रहेंगे, ये नियम है। क्योंकि कल कुल मिलाकर 5 मुकाबले खेले जाएंगे इसी मैदान पर, और इसीलिए दूसरा मुकाबला, कल का दूसरा मुकाबला देखिए RS इंडियंस बनाम हमदान चैलेंजर्स के बीच में। कल का तीसरा मुकाबला, टोटल स्कोर 51 पर 7 विकेट 7 ओवर हो चुकी है। अब 6 गेंद में चाहिए 35 और ऐसे तकनीकी 35 आवश्यकता है। कल का दूसरा मैच RS इंडियंस बनाम हमदान चैलेंजर्स के बीच में ठीक 10 बजे, और कल का तीसरा मुकाबला प्रज्वल सीसी वर्सेस हमदान वॉरियर्स के बीच में, और ये ठीक 11 बजे। और चौथा मुकाबला जीवरत्नम सीसी वर्सेस गुम्मट वाशिया के बीच में होने जा रहा है। और कल का 5वां मैच पांडुरंग सीसी वर्सेस शिवाय लेवल के बीच में होने वाला है। पहली गेंद सिंगल आया, सिंगल 22 के चलते ये सिंगल आया। अब 5 गेंद में चाहिए 34 रन। और दूर से मारने गए, पूरी तरह से बीट हुए हैं। 1 रन की मांग हो रही है मैदान पर। 1 रन बड़े आसान तरीके से पूरा कर लेंगे। दोबारा 22 का इशारा हो रहा है यहाँ स्टेट अंपायर के द्वारा। एक और 22 के चलते अब जीतने के लिए और 33 रन बनाने हैं केवल 4 गेंदों में। बिल्कुल जड़ पे गेंद डाला था। क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं मानतेश, नाम याद रखिए मानतेश। अनुभव ढेर सारा है और अनुभव इस अहम मैच में काम आ रहा है। और की चौथी गेंद, विकेट मिलने की संभावना नीचे बिल्कुल आकर नीचे बिल्कुल खड़े थे इमरान डांगे, विकेट कीपर। हर जगह विकेट कीपर, चारों ओर विकेट कीपर हमें नजर आ रहे हैं। इमरान डांगे, छोटे टाइगर। सेलिब्रेशन तो हमने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन मानते जैसा सेलिब्रेशन आज तक कभी नहीं देखा होगा आपने। बिल्कुल, वो भी RCB के चाहते हैं, RCB के फैन है भाई, बहुत बड़े सपोर्टर है। दोनों हाथ RCB, हर जगह RCB। दोनों हाथ फैलाते हुए आकाश में, और दोनों हाथों के 10 उंगली ऊपर ही रहते हैं उनके। हर जगह RCB की गूंज सुनाई देती हुई कल के दिन आज भी वो गूंज सुनाई दे रही है। एक तीसरी सफलता प्राप्त कर चुके हैं मानतेश। देखें फिलहाल जो से सुनाया गेंद को हवा में, ये टप्पा खाने के बाद उसे फील्ड करने की हर संभव कोशिश जा रही थी यहाँ फील्डर के द्वारा। अंत में जाकर उनसे चूक हुई है, उनके हाथ से छिटक कर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा रही है। 4 रन। उस खिलाड़ी के हाथ से छिटक कर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई थी, तब जाकर 4 रन मिला था यहाँ बल्लेबाजी टीम को। अब एक और बढ़िया गेंद, एक और हवाई यात्रा पर भेजने की कोशिश थी। सिंगल की मांग हो रही है, देखना होगा। रनआउट का खतरा मंडरा रहा है और फिर भी ये सिंगल पूरा किया। अंत में जाकर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक सिंगल के साथ आप रन संख्या बनी है 59।
मैच खत्म, खेल खत्म, नाटक बंद। मैच विन बाय 56 रन 26 रन। और इस मुकाबले को 26 रनों से जीत लिया है सिवाय 11 टीम ने। वो यही कह रहे होंगे कि बार बार हमें हराता है, वो किसी में दम नहीं है भाई, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं।